यूनियन की विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे दिन भी राजधानी शिमला में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला। शिमला में सीटू व विभिन्न संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता की रैली उपायुक्त कार्यालय शिमला से शुरू हुई और शेरे पंजाब तक चली। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिसमें देश भर के करोड़ों लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूनियन की मांग है कि श्रम कानून को खत्म करके 4 श्रम कोड को लागू किया गया है। यह श्रमिकों के साथ अन्याय है। सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है। वहीं लाखों कर्मियों को एनपीएस में धकेला जा रहा है। लाखों कर्मियों को ओपीएस में लाया जाना चाहिए। सरकार आउटसोर्स पर भर्ती कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। यह खिलवाड़ बंद होना चाहिए। सिख फॉर जस्टिस संस्था द्वारा 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी का जवाब देने के लिए शिमला में युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली और 29 अप्रैल को भी पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालकर अलगाववादी संगठन को करारा जवाब देने का ऐलान किया। तिरंगा यात्रा विधानसभा चौक से रिज मैदान तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए। इस दौरान युवाओं ने अलगाववादी ताकतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस यात्रा में 1000 मीटर लंबा तिरंगा लेकर यात्रा निकाली गई, जिसमें युवा कांग्रेस एनएसयूआई के साथ अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ ही आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। मेरा नाम पुरुषोत्तम चौहान है। मैं कल भी मुखातिब हुआ था आप लोगों से और महामंत्री हूँ यहाँ पोस्टल यूनियन से। आज हमारा दूसरा दिन है। ये हड़ताल का मुद्दे हमारे वही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो वाइटल मुद्दा है वो एनपीएस को लेकर है। एनपीएस बंद होनी चाहिए और ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है देश के अंदर फिर से लागू होना चाहिए। ओल्ड पेंशन सिस्टम मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है। और मुझे ये लगता है कि अगर पेंशन मुझे ना मिली तो शायद जिस आत्मसम्मान से मैं जीवन अपना जीना चाहूँ वो शायद मुझे ना मिले। और विडंबना ये भी होगी अगर मुझे न्यू पेंशन सिस्टम में रहना पड़े। न्यू पेंशन नो पेंशन है मेरे लिए, और जो राज्य सरकारें सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती है उनसे भी मैं वंचित रह जाऊंगा। ये बड़ी विडंबना है। दूसरे मुद्दे हैं, चाहे हमारे जीडीएस जो हमारा कर्मचारी सबसे छोटे तबके का कर्मचारी है उसको रेगुलर करने की बात हो, चाहे उसको पेंशन देने की बात हो। पूरे देश के अंदर 3.5 लाख के ऊपर जो है जीडीएस कर्मचारी है जो गांव-गांव को सर्व करते हैं। सरकार की सेवाओं को, सरकार के कार्यक्रम को, प्रोग्राम्स को हर लोगों तक पहुंचाते हैं। उनके लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। वो 65 साल तक नौकरी करता है प्राइवेट, उसमें हमेशा कभी वो रेगुलर नहीं होता है और उसे पेंशन नहीं मिलती है। उसका भी एक डिमांड है। इसके अलावा हमारी डिमांड ये है कि जो हमारा खाली पद है, 8.5 लाख खाली पद है सभी केंद्रीय कार्यालयों में, उसको भरा जाए। बेरोजगारों को रोजगार इससे भी मिल सकता है। सरकार इस ओर भी देखे। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा है, सरकार बड़ी एग्रेसिव तरीके से प्राइवेटाइजेशन के ओर आगे बढ़ रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि देखिए जो एक संस्थाएं बनी थी, ये जो देश हमारा जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी से चलता था उसके लिए कहीं ना कहीं एक बिल्कुल जो एक दरवाजे खोल दिए हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब पेंडेमिक था, कोविड के टाइम सरकारी तंत्र काम आया है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए देश की सरकारों को ये डिसीजन लेना चाहिए कि किस तरह से हमें देश को चलाना है और इस पर बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए।